राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के, हमारे लोगों के आती रहती हैं, लेकिन उस समस्याओं का जो रास्ता है, जो समाधान है, उसको अगर हम कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपके लिए विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को लेकर के है कि विवाह में कब परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्यों परेशानियां उत्पन्न होती हैं और उनका समाधान क्या है। तो देखिए, हमारी कुंडली के आंकलन अगर हम करते हैं, कुंडली का अच्छी तरह से आंकलन किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। उस गणना को लेकर के अगर हम जाने तो मेन है गणना। कुंडली के द्वादश भाव में ग्रह कहां विराजमान है और उस ग्रह में कौन सी गणना है और वो गणना आपको कहां से प्राप्त होगी, अर्थात मुख्य जो वस्तु है वो है गणना। सटीक अगर गणना हो जाए ज्योतिष की तो आपको सटीक बातें मालूम चल जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर। बहुत से मेरे बहन भाई जिनका विवाह नहीं होता, बहुत सारी उम्र हो जाती है, और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनका विवाह हो गया, दाम्पत्य सुख में टकरार है, तलाक चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा दुख जीवन में तलाक, सबसे बड़ा दुख। आप एक बात देखिए, किसी की बेटी आपके घर आई बहू बनकर, तो उस बेटी का भी दायित्व यह है कि अपने माता पिता को छोड़कर मैं इस घर में आई हूं, तो ये जो माता पिता हैं मेरे, जिनको उन्होंने सास ससुर बनाया है, उनको भी उतना ही प्यार करूं जितना अपने माता पिता को करती हूं। अगर ऐसा हमारी जो बहन बेटियां हैं वो ऐसा अगर सोचने लग जाएं, करने लग जाएं, तो किसी भी व्यक्ति का तलाक नहीं होगा, ये निश्चित है। और जो हमारी माताएं हैं वो भी ये सोच लें कि जितना मैं मेरी बेटी से प्यार करती हूं, मेरी बेटी ससुराल गई आती है, उतना प्यार मैं मेरी बेटी से करती हूं। अगर उतना ही प्यार मैं मेरी बहू से करूं तो कोई भी बहू आपको ताना नहीं मारेगी, आपसे अलग नहीं जाएगी, ये निश्चित है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती, ताली दोनों हाथों से बजेंगी, अर्थात दोनों को ही सुधरना होगा। तलाक एक इतनी बुरी बीमारी है कि एक जीवन दूसरे जीवन के लिए समर्पण हुआ, 7 फेरे हुए, भगवान को साक्षी माना, पंच परमेश्वरों को साक्षी माना, 3 महीने, साल, 6 साल, 10 साल बाद बोले हम तो अलग रहेंगे, संतान भी हो गई फिर भी अलग रहेंगे। कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा कलंक है। इस कलंक से आप कैसे बच सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और आज हम जो प्रोग्राम लाए सिर्फ इसी के ऊपर आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे ऐसी समस्याओं से आप बच सकते हैं जो तलाक जैसी समस्याएं हैं। तो चलते हैं। देखिए, लगन में अगर कोई भी पाप ग्रह विराजमान है तो आपके तन को खराब करेगा, और उसका शत्रु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो आपके दाम्पत्य सुख को खराब करेगा। शनि अगर सप्तम भाव में बैठा है तो विवाह में विलंब कराएगा। 30 साल, 28 साल, 32 साल, 34 साल, इतना उम्र हो सकती है अगर आपका शनि आपकी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और अगर मेष राशि पर सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो आप ये सोच लेना विवाह हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। हो ना हो, जब तक उसका उपाय नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर विवाह हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, बड़भागी हो आप कि आपकी शादी हो गई, नहीं तो बिन कुंवारे रह जाओगे जब तक उसका उपाय नहीं होगा। क्योंकि मेष मंगल की राशि है, शुक्र का घर है सप्तम, और मेष राशि उसमें है तो मंगल का हो गया, उसमें शनि आकर बैठ गया तो मंगल शनि शत्रु हैं। इसके कारण आपके वैवाहिक जीवन को निरर्थक कर देगा। अगर किसी शुभ ग्रह की मादशा में विवाह हो भी जाता है तो उसका तलाक हो जाता है, ऐसा विवाह सफल नहीं होता। तो जो हमारा सोचना है, अब हम कुंडली मिलवाने जाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, ब्राह्मण हमारे कुंडली मिलाकर आपसे कहते हैं
कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से ऊपर गुण भी मिले हुए हैं, फिर भी शादी में तलाक हो गया, वो क्यों हुआ? कुंडली भी मिली, गुण भी मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन तलाक क्यों हुआ? तो देखिए, इनमें हमारा तलाक सिर्फ कुंडली तक सीमित नहीं रहता, कई चीजों को हमें देखना पड़ता है। एक तो शुभ मुहूर्त शादी का, कोई भी पूजा के मुहूर्त में शादी आप मत कीजिए, और अगर करनी भी पड़े तो पूजा करा करके कीजिए। चौथे, 8वें और 12वें अगर सूर्य, चंद्र और गुरु, लड़की के चंद्र और गुरु और लड़के के चंद्र और सूर्य, अगर ये चौथे, 8वें और 12वें पढ़ते हो तो बिल्कुल विवाह मत कीजिए। अगर आप विवाह करेंगे तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, जब तक आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आप कुछ नहीं करते, ना ब्राह्मणों पे विश्वास करते, ना किसी और पे। और जब आपकी मादशा वो शुभ वाली बदल जाती है, अशुभ वाली आती है, तब आपके कार्य खराब होने लगते हैं। तब आप ब्राह्मणों के पास भी जाते हैं, तांत्रिकों के पास भी जाते हैं और अपने कार्य को सही करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस समय बहुत देर हो गई होती है। तो विवाह की बातें हम कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का आना, तलाक हो जाना, विवाह ना होना, ये जो समस्याएं हमारी आती हैं, तो मैंने आपको बताया कि शनि सप्तम भाव में होता है, विवाह को विलंब कराता है। अगर विवाह का मुहूर्त ठीक नहीं होता, तलाक करा देता है। और अगर कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष, भ्रकुटी दोष, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में है, आपकी कुंडली मिलान के समय है। अब दे मुझे इजाजत, राधे राधे।